तो फिल्म की शुरुआत एक कपल को दिखाने से होती है जो दोनों दोस्त थे। इनमें लड़की का नाम मार्गोट था। वो एक कश्ती के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो असल में एक काफी बड़े शेफ के होटल में जाने वाली थी उसके सारे डिशेस यानी खाने ट्राई करने के लिए। उसका होटल एक आइलैंड पर था जहाँ दुनिया भर से अमीर लोग आकर उसकी डिशेस चखा करती थी। पर इस बार तो शेफ ने खुद उन्हें दावत दी थी वहाँ आने के लिए क्योंकि आज वो इन्हें अपना कोई बड़ा कारनामा दिखाना चाहता था, कुछ हटके करने वाला था। मार्गोट और उसका दोस्त जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखती है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो सबके सब काफी मशहूर बड़े बड़े लोग हैं। इनमें एक औरत थी जो खाने चेक करने वालों में सीनियर थी। अब मार्गोट जब कपल में से बूढ़े आदमी को देखती है यानी अमीर आदमी को, तो वो छुप जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहले से ही जानती हो। खाने के लिए एक डिश दी जाती है जिसे खाकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद उस सीनियर शेफ ने ही बनाई थी। फिर ये सारे लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ शेफ का होटल था और वहाँ शेफ के साथ ही उन सबका वेलकम करती है। वो जब मार्गोट को देखती है तो समझ जाती है कि मार्गोट उसकी वाइफ नहीं है। तो इसीलिए शेफ की साथी मार्गोट के दोस्त से पूछ लेती है कि तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं आई साथ, जिस पर वो ज्यादा बात नहीं करता, कहता है कि यही मेरी बीवी है। तो शेफ की साथी कहती है कि अच्छा ये तुम्हारी बीवी है, वैसे मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बीवी तो नहीं है पर आपकी मर्जी है, अगर आप उसकी जगह इसीलिए आई है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद उन सभी को आगे ले जाया जाता है जब वही लोग उस होटल में जा रही थी। शेफ की साथियों ने इस पूरी जगह का टूर देती है, मतलब हर जगह दिखाती है। रास्ते में ही उन्हें शेफ का घर दिखता है जो बहन था। सब उसे पूछते हैं कि ये क्या है, इस पर वो बताती है कि ये शेफ का घर है पर यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, चाहे कोई कस्टमर हो या वर्कर, कोई भी यहाँ नहीं जा सकता। सीनियर शेफ भी आ जाता है जो बाकी के शेफ्स को बता रहा था कि कैसे कैसे करना है, मतलब कौन सी डिश कैसे पकानी है। अब उसे देखकर सारे ही लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा शेफ था। सीनियर शेफ काफी अजीब तरह से मार्गोट को देखने लगता है क्योंकि वो जानता था कि मार्गोट हमारे मेहमानों की लिस्ट में नहीं थी, पर वो फिर भी आ गई। फिर शेफ सबके सामने जाता है और कहता है कि आज रात की सबसे पहली डिश मैं आपको पेश करने वाला हूँ। पर हाँ, वो डिश आप पूरी पेट भर कर मत खाइएगा, बस आपने उसे चखना है और बताना है कि वो कैसी बनी है क्योंकि उसके अलावा हमारी बाकी और भी काफी सारी डिशेस हैं। उसे खाते ही सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि शेफ बड़ी बारीकी से, बड़े गौर से उन सबकी बातें सुन रहा है। फिर शेफ दूसरी डिश तैयार करवाने लगता है जिसमें ब्रेड पे शामिल होनी चाहिए थी, पर शेफ उनसे कहता है कि आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, बगैर ब्रेड के मैं आपको वो डिश दूंगा जिसको खाकर आप बताएंगे कि वो कैसी लगी। जो तीन बिजनेसमैन थे वो शेफ की साथी को अपने पास बुलाती है और उससे ब्रेड मांगती है। तो वो कहती है कि आपने सुना नहीं, शेफ ने ब्रेड देने से मना किया है और अगर उनका हुक्म है तो ब्रेड आपको नहीं दी जाएगी। तो वो आदमी कहता है सुनो मेरी बात लड़की, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस तो मुझे ब्रेड ला दो। जो सुन वो फिर भी इनकार ही करती है, जिस पर तीनों ही काफी हैरान रह गई थी ये सोचकर कि आखिर यह सब कुछ शेफ की मर्जी से ही क्यों हो रहा है। अब शेफ जब देखता है कि मार्गोट ने कुछ नहीं खाया तो वो पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खा रही हो। तब मार्गोट उसे कहती है कुछ खाने की काबिल है यहाँ पर, अगर कुछ खाने के लायक होता यहाँ तो मैं क्यों नहीं खाती, मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकती। अब ये सुनकर शेफ को काफी अजीब लगता है, वो गुस्से में फांसी जाने लगता है क्योंकि वो चाहता था कि मेरा खाना हर कोई खाए जो यहाँ पर आया हुआ है। उसके जाने के बाद मार्गोट बूढ़े आदमी को काफी गौर से देखने लगती है। तब उसकी वाइफ ने भी ये चीज नोट कर ली होती है कि मार्गोट मेरे हस्बैंड को एक नजर देख रही है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड से पूछ लेती है कि आखिर वो लड़की तुम्हें इतने गौर से क्यों देख रही है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे क्या पता, मैं भी नहीं जानता वो ऐसा क्यों कर रही है। आगे वो बताता है कि हमारी अगली डिश भी तैयार है जिसमें आप सबकी अच्छी और बुरी यादें हैं। इतना कहते ही वो डिश सबको सर्व की जाती है जो एक तरह की रोटी जैसी लग रही थी जिसके ऊपर उन सब लोगों के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ था, तस्वीरें भी बनी हुई थी। उस डिश पर बूढ़ी औरत अपने हस्बैंड की तस्वीर देखती है, बल्कि एक लड़की थी उसके साथ। ये देखकर उसे गुस्सा आता है, अजीब भी लगता है। वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। अब इनकी तरह ही बाकियों की डिश पर भी कुछ न कुछ बना हुआ था जो सबके ही राजों से पर्दा हटा रहा था, जिससे वहाँ खुशी का माहौल खराब होने लगता है। ये चीज उन लोगों को जरा भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इसके खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करती है। लेकिन तभी मालवट वॉशरूम जाने के बाद खिड़की खोलकर वो सिगरेट पीने लगती है। खिड़की से बाहर वो शेफ के साथी को देखती है जिसके पास काफी बड़े बड़े पंख थे। अभी वो ये देख ही रही थी कि तभी यह शेफ आ जाता है जो उससे बात करने ही आया था। वो मालगोट से पूछता है कि आखिर तुम मेरी डिशेस ट्राई क्यों नहीं कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि असल में मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं कर रहा, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ये सुनकर शेफ पूछता है कि अब तुम मुझे अपनी असली पहचान बताओ कि आखिर तुम कौन हो। मैं पता लगवा कर ही रहूंगा कि आखिर तुम कौन हो।
अब उन लोगों को अगली डिश के बारे में बताया जाता है जो शेफ के साथी ने ही बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि वो डिश को सर्व करती, सबसे पहले ये लोग वहाँ सफेद कपड़ा बिछाते हैं जिसके ऊपर शेफ का साथी आकर खड़ा हो जाता है और अपने मुंह में गन रख के खुद को गोली से मार देता है, क्योंकि उसका मानना था कि मेरी डिश बहुत ही नायाब है जो मेरे अलावा ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई बनाए। देखकर सारे ये लोग काफी घबरा जाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ ये सब क्या करवा रही हो। इस पर बड़ा रिलैक्स होकर शेफ जवाब देता है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब पार्टी का हिस्सा है, तो इसे बस एंजॉय करें, ना कि टेंशन लें। फिर इस मरने वाले शेफ की डिश उन सबको दी जाती है। सी सब खाते हैं पर इनका दिल कर रहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाए। बड़ा आदमी जल्दी से उठता है और अपनी वाइफ को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर जब भी कपल यहाँ से जाने वाला होता है तो शेफ के साथ ही अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इन्हें रोक लेती है। वो फिर बूढ़े आदमी को जबरदस्ती बिठाने के चक्कर में उसकी एक उंगली ही काट देती है, जो देख सारे लोग काफी घबरा जाती है और अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें समझ लग गई थी कि अगर हम यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो ये लोग हमें भी मार देंगे। फिर कुछ देर के बाद मार्गोट शेफ के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ करना क्या चाहते हो, तुम्हारा इरादा क्या है। जिस पर मुस्कुराते हुए शेफ कहते हैं कि पहले तो मुझे सच सच अपनी पहचान बता दो कि तुम कौन हो, तब मैं भी बता दूंगा कि मेरा प्लान क्या है। तब वो कहती है कि बताया तो था, मेरा नाम मार्गोट है। जिस पर फौरन शेफ बोलता है कि नहीं, तुम मार्गोट नहीं हो सकती, तुम यहाँ आने वाले मेहमानों की लिस्ट में शामिल नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस लिस्ट में जानबूझकर डाला गया है। तुम्हारी जगह किसी और ने आना था पर उसकी जगह लेकर तुम यहाँ आ गई। तुम हमारे प्लान का हिस्सा नहीं हो, तो मजबूरन हमें भी अपना प्लान बदलना पड़ रहा है। और हाँ, तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, आज यहाँ आए सारे लोग मारे जाएंगे, हम भी और मेहमान भी। अब जाहिर है तुम भी यहाँ आई हो तो मान ही जाओ। बस अब तुम्हें ये फैसला करना है कि तुम हमारे साथ मरोगी या कस्टमर्स के साथ मरना पसंद करोगी। अब ये सुनकर मानकोट काफी परेशान हो जाती है। शेफ सबके पास आकर बताता है कि कैसे आप सब लोग हमारी डिशेस को भूल जाया करती है। हर साल आप लोग छुट्टियां मनाने के लिए आती है पर आपको हमारी एक भी डिश याद नहीं रहती, और अब मैं एक एक करके आप सब को मार डालूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुकिंग करना, खाना बनाना कितना मुश्किल है। ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों ने समझा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर तीनों बिजनेसमैन फौरन उठ जाती है और शेफ से कहती है, तुम जानते भी हो हम कौन है, यहाँ का जो मालिक है वो हमारा दोस्त है, उसे कहकर हम तुम्हें यहाँ से निकलवा सकते हैं। जो सुनकर शेफ कहता है, अरे भाई इतनी मेहनत क्यों करोगी तुम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वो उन्हें खिड़की से बाहर देखने का कहता है और जब वो बाहर देखते है तो उधर यहाँ का मालिक था, उसके पीछे शेफ ने बड़ी बड़ी पग लगाई हुई थी और अब सबकी नजरों के सामने वो उसी नदी में डुबोकर मार देती है, जो देखकर सारे लोग काफी डर जाते हैं। उन्हें समझ लग गई थी कि शेफ खतरनाक भी है और पागल भी। थोड़ी देर बाद मार्गोट शेफ के पास जाती है उससे बात करने के लिए। वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही थी, हाँ मेरा नाम मार्गोट नहीं है, पर मुझे सच में यहाँ नहीं होना चाहिए था। जो सुन शेफ कहता है, छोड़ो इन बातों को, बस ये बताओ कि तुम किसके साथ मरना पसंद करोगी। मार्गोट कहती है, मुझे और सोचने का टाइम चाहिए। इसके बाद शेफ उन सबको बाहर लेकर जाता है, सबको कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से भागने का एक मौका दे रहा हूँ। जिसने अपनी जान बचानी है वो खुद को छुपा दे यहाँ पर, लेकिन अगर मेरे वर्कर्स ने आप लोगों को पकड़ लिया तो आपको वापिस आना पड़ेगा। इसके साथ ही सारे मर्द वहाँ से भागकर छुप जाती है और शेफ के साथी उन्हें ढूंढने लगती है। शेफ के साथ ही सभी औरतों को अंदर ले जाकर अपनी डिश खिलाती है, जिसे खाकर वो सब उसकी झूठी तारीफें करने लगती है, जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। मर्द लोग जहाँ छुपी हुई थी सारी की सारी पकड़ी जाती है, जिसके बाद सभी को वापिस ही होटल में बुला लिया जाता है। फिर शेफ मार्गोट के दोस्त के पास आता है और सबको बताता है मैंने इसे इसकी वाइफ के साथ आने की दावत दी थी, पर ये उसके साथ नहीं आया बल्कि इस लड़की मार्गोट को साथ लिया है, जो एक अच्छी लड़की नहीं है, और ये बूढ़े आदमी जो अमीर था उसके साथ भी रह चुकी है। शेफ उसके दोस्त को और भी इज्जत करता है, कहता है कि जब तुम्हें पता था कि ये लड़की ऐसी है तो तुम इसे यहाँ क्यों लाई, क्योंकि ये जिस प्लान में शामिल नहीं थी तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो फौरन उसे उठाकर शेफ वाले कपड़े पहनाता है और खाना बनाने के लिए कहता है। मार्गोट का दोस्त खाना तो बनवा लेता है पर साथ ही वो काफी रो रहा था, क्योंकि ये उसे बेइज्जती लग रही थी, इसीलिए वो खुद को मारकर अपनी जान ले लेता है। कुछ देर के बाद मार्गोट शेफ के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे सामान चाहिए, इसके लिए मैंने तुम्हारे घर जाना है। जो सुनकर शेफ अपने साथी को कहता है कि मेरे घर की चाबी इसे दे दो, क्योंकि ये भी अब हम में से एक है और हमारे साथ ही बनेगी। अब चाबी लेकर मार्गोट उसके घर जाती है और देखती है कि कुकिंग का तो उस शेफ का जुनून है, जो जुनून अब पागलपन बन गया है। तभी इधर शेफ की साथी भी आ जाती है, जो मार्गोट को कहती है मुझे तो शेफ ने भेजा है यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालने के लिए। इतना कहती वो मार्गोट पर हमला कर देती है,
तो वो उसके हमले को रोककर चाकू से छीन लेती है और उल्टा उसी पर ही वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो मार्गोट वहाँ से भाग निकलती है। वो अपने शेफ के कमरे में जाती है और देखती है कि वो शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी थी और शेफ को चीज बर्गर बनाना बहुत पसंद था। वो सबसे ज्यादा वही बनाया करता था। उसे यहाँ एक रेडियो भी दिखता है जिसके जरिए वो मैसेज भेजती है ताकि कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ आ सके। मार्गोट जब वापस आती है तो शेफ उसके हाथों पर खून लगा हुआ देखता है। वो समझ गया था कि इसने मेरी साथी को मार दिया है। रेडियो का मैसेज मिलते ही वहाँ एक इंस्पेक्टर आ जाता है जो ये देखने आया था कि यह सब ठीक है या नहीं। वो वहाँ आए सभी मेहमानों को देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि वो सारे उसकी फेवरेट थे जिन्हें वो पसंद करता था। वहाँ जो फिल्म स्टार था वो भी उसका फेवरेट था, इसीलिए इंस्पेक्टर उसे ऑटोग्राफ मांगता है जिस पर वो ऑटोग्राफ दे भी देता है, पर उसने वहाँ लिखा था हेल्प अस, यानी हमारी मदद करो। जो सुनकर एकदम इंस्पेक्टर अपनी गन निकाल कर शेफ की तरफ कर देता है और कहता है कोई चालाकी नहीं, पीछे हटो। तब इंस्पेक्टर गोली चलाता है पर मुसीबत उसके अंदर से गोली नहीं बल्कि आग निकलती है क्योंकि वो एक माचिस वाली गन थी। जिसके बाद वो शेफ से हाथ मिला लेता है। जो देख सारे लोग समझ जाते हैं कि ये भी शेफ का ही आदमी है, बस इनका मजाक बना रहा है। अब मार्गोट कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि आखिरी डिश बन रही है और अगर मैं यहाँ रही तो सबके साथ मारी जाऊंगी। वो शेफ को कहती है कि भूख मुझे अब लग रही है, तुम डिश से हटकर मेरे लिए कुछ और खाने को बना दो। जो सुनकर शेफ उसे कहते हैं कि बोलो तुम क्या खाना चाहती हो। मार्गोट बोलती है मैं चीज बर्गर खाना चाहती हूँ क्योंकि वो जानती थी कि शेफ को चीज बर्गर बनाना इसीलिए पसंद है क्योंकि उसकी बेटी बड़े शौक से खाती थी। और ये बात मार्गोट को तब पता चली जब वो शेफ के घर पर गई थी। शेफ मार्गोट के लिए बड़े प्यार से चीज बर्गर बनाकर लाता है क्योंकि उसने फरमाइश चुकी थी। वो कहती है कि तुम्हारा बर्गर इतने मजे का है कि एक बाइट खाने से मेरा पेट भर गया है। तुम ऐसा करो बाकी की डिशेस और बर्गर्स पैक कर दो, मैं अपने घर ले जाऊंगी। ये सुनकर शेफ ऐसे ही करता है, कुछ डिशेस और बर्गर पैक करके उसे दे देता है जो लेकर मार्गोट फौरन वहाँ से निकल जाती है। शेफ भी उसे नहीं रोकता, उसे जाने देता है, इसीलिए जाने दिया क्योंकि वो पहली थी जिसने उसके डिश की इतनी तारीफ की थी क्योंकि वो शेफ यही चाहता था कि हर कोई उसके डिशेस को खाए और हमेशा उसे याद रखे, अच्छी बुरी हर डिशेस को ना पसंद करे। जिसके बाद वो बाकी बचे मेहमानों को अपनी आखिरी डिश सर्व करता है जिसे वो जमीन पर ही फैला देता है। चॉकलेट की बनी टोपियां वो सबको पहनाकर वहाँ आग लगा देता है जिससे वो सारी चॉकलेट पिघलकर उनकी आंखों में जाने लगती है। फौरन बाद ही वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है क्योंकि वहाँ बॉम्ब्स भी लगाए हुए थे जिसमें सारे की सारी मारे जाती है। उधर मार्गोट इंस्पेक्टर की कश्ती लेकर निकल जाती है। वो जब आग जलती हुई देखती है तो बड़ी आराम से चीज बर्गर खाने लगती है और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।